हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं फिर से और मुझे बहुत खुशी है। एक्चुअली मेरे पास 2-3 टॉपिक्स हैं जिन पर मैं आपसे बेसब्री से बात करना चाहती हूँ। लेकिन आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक पे मतलब थोड़ी सी हम शुरुआत कर रहे हैं और वो है मीनोपॉज़। मीनोपॉज़ औरत की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी हुई एक ऐसी स्टेज है जो कि स्वाभाविक है। हर औरत इस दौर से गुज़रती है। लेकिन अगर हम बात करें समाज की, तो समाज में ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो मेंस्ट्रुएशन की बात हो, चाहे वो मेनोपॉज़ की बात हो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं, उनको हमेशा एक पर्दे के पीछे रखा गया है। कोशिश की गई है कि वो एक जेंडर के अंदर ही उसकी सारी बातें हों, उसकी बातों को फैमिली में डिस्कस करना, ओपनली डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। जबकि अब बहुत चेंजेस आ गए हैं। अब जो जनरेशन है, स्पाउसेस हैं, पार्टनर्स हैं, उनकी जो है मेट्रो सिटीज़ में या जो बच्चे हैं वो अब बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, प्लान करते हैं बेबीज़, बाकी सारी चीज़ों पर बात करते हैं। लेकिन मेनोपॉज़ अभी भी एक ऐसा इशू है जिस पर थोड़ी कम बातचीत है, खासकर हमारे परिवार में। जब औरत इस स्टेज से गुज़रती है तो उसके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे उसके स्वभाव में उसके लिए जो बदलाव आते हैं, क्योंकि वो जो बदलाव हो रहे होते हैं वो खुद भी जान समझ के भी कई बार उसकी कोशिशें नाकाम होती हैं कि वो उतना कूल रह पाए, उतना पेशेंट रह पाए। और हम उसको कुछ टिपिकल टर्मिनोलॉजी से, टिपिकल बातों से उसको कहते हैं कि वो झगड़ालू प्रवृत्ति की है, या वो इरिटेट होने लग गई है, वो चिड़चिड़ी हो गई है। इस तरह के तमाम चीज़ों की हम बात करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि वो उसके कारण क्या हैं। शायद वो 1 साल, 2 साल या जो भी, जैसे कि डॉक्टर्स बताते हैं कि इसका फेस साल भर भी हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 5 साल भी। ये काफ़ी जेनेटिक और जो है हेल्थ इश्यूज़ हैं जो डिफरेंट होते हैं केस टू केस। तो इसमें थोड़ा सा हमें इन मुद्दों पे खुलकर बातचीत करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा उसका साथ देने की ज़रूरत है जो उसमें ये बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि मेल्स के कंपैरेटिवली फ़ीमेल्स में जो चेंजेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली। मेल्स में कहा गया है कि इसी के पैरेलल एक प्रोसेस होता है, लेकिन वो प्रोसेस शायद इतना ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं होता है जितना कि फीमेल्स में होता है। तो इस पर हमें बात करने की ज़रूरत है, इस पर हमें थोड़ी सी खुलकर इन एस्पेक्ट्स को देखने की ज़रूरत है और उसका साथ देने की ज़रूरत है। इस पे बहुत सारी बातें और भी हैं, उसके हेल्थ इश्यूज़ पर, उसके न्यूट्रिशन पर, जिस पर हमें देखना होगा, हमें बात करनी होगी। लेकिन अभी सिर्फ हम थोड़ा जागरूक हों कि ये एक अवस्था है जिसके हमें मिलजुल कर उसमें साथ देना है, अपने परिवार को जोड़ के रखना है और खुशहाल रखना है। थैंक यू। और बाकी 2 टॉपिक्स के साथ मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, और इस पे भी अगर आप डिटेल्ड डिस्कशन चाहेंगे तो हम लोग कभी कर सकते हैं। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।